जय श्री राम, जय सिया राम। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपको धन के भंडार भरने वाली माता सीता के नित नेम की कहानी सुनाऊंगी। इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में अन्न धन के भंडार भरने लगेंगे। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। माता सीता की यह कथा सुनकर आप बहुत ही अति प्रसन्न होंगे। इस कथा को सुनने से धन के भंडार माता सीता की कृपा से स्वतः ही भरने लगेंगे। यह कहानी सीता माता की है, नित्य नियम की है, जिसमें सीता माता कहती हैं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशमी जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशमी जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, कुछ अपने सर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठे मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ मैं तो 4 बार सुन लूँगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियाओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, संत के पाल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जय श्री राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जय राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय 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 राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन्होंने कहा,
सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पाल को मोठो राम, शाल दुशाला पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जय राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, अब कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। तो ये थी माता सीता के नित्य नेम की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। इस कथा को सुनने मात्र से हमारे जीवन में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तो यदि आपको मेरी कथा कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।